बताएं कि आम जनता से मिलने का एक बहुत बड़ा पटना ट्रैफिक पुलिस ने मैडम एक फैसला लिया है कि डीटीओ के पास उन लोगों ने कई प्रस्ताव भेजे हैं जो लगातार किसी ने 5 बार नियम तोड़ा है, किसी ने 20 बार तोड़ा है। तो अब ये प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया जाएगा या फिर जिन्होंने 20 बार नियम तोड़ा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो इस तरह की जो सिफारिश है वो पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से डीटीओ को की गई है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बता दें कि ट्रैफिक वाला तो ये तो ट्रैफिक रूल जो होता है वो गृह विभाग से संबंधित है। और जो नियम, देखिए, आप और हमारी सुरक्षा के लिए भी कोई भी नियम बनता है कि ताकि आप बताइए कि बार बार कोई चीज़ नियम को तोड़ना कहाँ तक उचित है। अगर आपकी हिफाजत है ना, उसमें आम जनता की हिफाजत है। आज इतना जो केसेज हो रहा है, आप लोग भी बताते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, कितना दुखद बात है। आप समझिए कि कोई भी घर में घटना घटता है तो उसका एक रीढ़ टूट जाता है उस घर का। उस घर की हालत को जा कर के देखिए, तब समझ में आएगा कि ये कोई भी चीज़ आप रूल नहीं बनाइएगा, नियम नहीं बनाइएगा तो कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे लोग मानेंगे। हमारे लोग अगर मान लीजिए, देखिए, यही हमारे लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो देखिए सारे रूल को कितनी आसानी से ईजी गोइंग में फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी लोगों को, हम सब लोग से अपील करते हैं कि आप लोग भी हेलमेट लगा के चलिए और सीट बेल्ट लगा के चलिए। गाड़ी के नियम को समझिए, ट्रैफिक रूल को समझना चाहिए। हमने तो ये भी कहा है मीटिंग में कि बच्चे की पढ़ाई जो होती है, जो बेसिक चीज़ होता है, पहले क्लास से ही बच्चे को ट्रैफिक रूल के बारे में पढ़ाना चाहिए, ताकि वो बचपन से जो सीखता है वो कभी नहीं भूलता है। आप जैसे हम लोग अ आ सीखे हैं तो वो कभी नहीं भूलते हैं, हम लोग ABCD सीखे हैं तो कभी नहीं भूलते। इस चीज़ को तो हम हमेशा से उठाते रहे हैं। तो ये जो रूल है, तो रूल तो आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए। क्यों नहीं लोग एक्सेप्ट कर पाते, क्यों नहीं लोग रूल फॉलो कर पाते? देखिए, क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि हमारे माननीय नेता 2005 से जब से आए हैं तब से आप जानते हैं कि पहले सड़कों की हालत भी क्या थी। सड़क उतने नहीं थे, गांव मतलब सड़क जो होता था लगता था खेत है या सड़क, ये तो पता ही नहीं चलता, डिफाइन ही नहीं कोई कर पाता था कि क्या है वो। लेकिन आज सड़क भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बना है। पहले गाड़ियों का इस्तेमाल भी कम था। आज लोगों को आवश्यकता, क्या बोले, आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। जब आपकी आवश्यकता होती है उसके अनुकूल व्यक्ति गाड़ी घोड़ा खरीदता है, क्योंकि उस समय सड़क नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, तो लोग उससे आप है कि गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है, सड़क भी आपका कितना अच्छा बन गया है। तो ट्रैफिक रूल के बारे में शुरू से अगर हम लोग को भी अगर जानकारी दिया जाता तो इस पर हम लोग कंट्रोल कर पाते। आज के डेट में हम लोग, अब ठीक है देर ही सही, लेकिन हम लोग को विश्वास है कि सब लोग इसका फॉलो करेंगे, ट्रैफिक रूल को समझेंगे, तो हम लोग इस पर भी कामयाब होंगे। यात्रा पर निकल रहे हैं और विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि चुनावी यात्रा को लेकर के सरकारी खजाने को यूज़ किया जाएगा, वहाँ जो लागत लगेगी, खर्च होगा, वो सरकारी खजाने से। अभी लेकिन देखिए, अभी तो देखिए ऐसा है तो नहीं। ऐसा थोड़ा है कि मुख्यमंत्री जी जब से बने हैं तब से निकल रहे हैं, और यात्रा पे निकलने से उससे कोई नुकसान नहीं होता। खास करके आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग आम जनता के लिए, उसके करीब राजा होकर के जा रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और जब आम जनता, देखिएगा, हम भी कई बार उनके साथ रहे यात्रा में, आम जनता इतना उत्साहित होते हैं, सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं और हम लोग से बात पूछते हैं कि आप लोग की क्या समस्या है। सब लोग अपना खुल करके उनसे बात करते, एक दूसरे से जो संवाद होता है वो भी तो एक इतिहास ही है ना। इस तरह का तो पहले भी होता था, तो हमारे नेता तो हमेशा से करते रहे। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी खजाना से चुनावी यात्रा करना कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये एक बार का, हर बार जब से माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी जब से आए हैं तब से यात्रा में जाते हैं और लोगों से बीच मिलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में सुनते हैं। और उससे एक देखिए, जब तक आप जब जनता के करीब नहीं जाइएगा तो उसकी समस्या को शॉर्ट आउट आप कैसे कीजिएगा। देखिए, कोई भी चीज़ का आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब तक आवश्यकता के बारे में आप लोगों से नहीं मिलिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। आप घर बैठे रहिएगा, हम लोग मान लीजिए कि विधायक हैं, मंत्री हैं, घर में बैठे रहेंगे तो क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे उनकी समस्याओं को। जब तक उनके उबरू नहीं होइएगा, उससे मिलिएगा नहीं, तो कैसे समझिएगा। चुनावी यात्रा नहीं है, अभी साल भर